नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर उत्तर प्रदेश और मुलायम सिंह यादव के परिवार से आ रही है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की वो दूसरी पत्नी थी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना का इलाज मेदांता में चल रहा था। सीने में इन्फेक्शन बताया गया साधना गुप्ता के, जिसके बाद उनका इलाज मेदांता में चल रहा था। हालांकि डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का देहांत हो गया। मेदांता अस्पताल में उनका देहांत हुआ। बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था और अब उनका देहांत हो चुका है। आपको बता दें कि राजनीति के सबसे दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव का परिवार जिस तरीके से रहा है, उसमें कई तरीके की खबरें भी सामने निकल कर आई। साधना गुप्ता और अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी के बेटे हैं, उनके बीच कभी भी नहीं बनी। और प्रतीक यादव, जो कि साधना गुप्ता के लड़के हैं, और अब मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ है, तो बेहद ही दुखद खबर ये सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि साधना गुप्ता किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी बनी थी और अखिलेश यादव की सौतेली मां से उनकी कभी नहीं बनी। और अखिलेश यादव के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा साधना गुप्ता के साथ, इसीलिए अखिलेश यादव कभी रहे भी नहीं। और अखिलेश यादव हमेशा कहते रहे कि उनके पिता ने उनकी मां के साथ कभी भी न्याय नहीं किया, और इसी वजह से अमर सिंह से भी अखिलेश यादव के 36 के आंकड़े रहे, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसा मानते थे कि अमर सिंह की वजह से ही उनकी पहली मां को न्याय नहीं मिला और साधना गुप्ता की एंट्री अमर सिंह की वजह से ही हुई, ऐसा अखिलेश यादव मानते रहे हैं। और राजनीतिक वर्चस्व भी हमेशा चलता रहा है। आपको पता होगा कि अपर्णा यादव, जो कि प्रतीक की पत्नी हैं, उन्होंने भी कई तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए और अभी हाल फिलहाल में ही विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा ने यादव परिवार छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और अपर्णा यादव ये चाहती हैं कि उनका भी उतना ही हक हो जितना अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी पर है। हालांकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर एक छत्र राज कर रहे हैं और वो किसी को भी और नहीं आने देना चाहते हैं, खासकर प्रतीक यादव अपर्णा यादव को, क्योंकि वो उनकी सौतेली मां के लड़के हैं। और अखिलेश यादव हमेशा से ऐसा मानते रहे हैं कि उनकी मां को न्याय मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता की वजह से ही नहीं दिया। और जब से साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी में आई, तब से ही अखिलेश यादव ये मानते हैं कि उनकी मां को वो न्याय नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या वो सम्मान नहीं मिला जो उनकी मां को मिलना चाहिए था। यही नहीं, मुलायम के अगले उत्तराधिकारी के रूप में एक वक्त साधना गुप्ता अपने बेटे प्रतीक को देख रही थी, अपर्णा भी यही चाह रही थी, और ये सब बातें अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर मंजूर नहीं थी। वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव के बाद अपना राज चाहते थे, और फिलहाल वो इस वक्त सिंहासन पर हैं भी समाजवादी पार्टी के। और ऐसे में हमेशा से तकरार रही साधना गुप्ता और अखिलेश यादव की। फिलहाल अब साधना गुप्ता, जो कि अखिलेश यादव की सौतेली मां, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि बहुत दिलचस्प रही थी मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की लव स्टोरी। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती ने अखिलेश यादव को 1973 में जन्म दिया था। 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। कहा जाता है कि मुलायम ने साधना से तभी शादी की जब वो पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई कि शादीशुदा होने के दौरान ही कि मुलायम ने शादी की थी, या फिर उनके निधन के बाद, अपनी पहली पत्नी मालती के निधन के बाद मुलायम ने शादी की थी। लेकिन अखिलेश यही मानते रहे कि साधना गुप्ता की वजह से ही उनके परिवार में दरारें पड़ी और उनके परिवार में निश्चित तौर पर साधना गुप्ता के आने के बाद ही दिक्कतें पैदा हुई। हालांकि मुलायम सिंह यादव जब से साधना गुप्ता के साथ आए तो उनके परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि राजनीति में एक बड़े नाम थे और उन्होंने कभी ऑफिशियली तौर पर इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा था जब तक शादी नहीं की थी। और आपको बता दें कि साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी में एक बहुत ही छोटी कार्यकर्ता थी। साधना पहले से ही शादीशुदा थी और उनके पति फर्रुखाबाद जिले में व्यापारी का काम करते थे, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गई। 1980 के दौरान वो पार्टी से जुड़ी थी और फिर जब उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी तो वो मुलायम सिंह यादव के साथ आ गई। और 1982 में जब मुलायम सिंह यादव लोकदल के अध्यक्ष बने तो उस वक्त साधना पार्टी में एक कार्यकर्ता हुआ करती थी। मुलायम जब राजनीति के शिखर पर थे तो उस वक्त उनकी जिंदगी में साधना गुप्ता का आगमन हुआ। पहली ही मुलाकात में मुलायम सिंह यादव अपने से 20 साल छोटी साधना गुप्ता को दिल दे बैठे थे और यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। और इसके बाद साधना गुप्ता
और मुलायम सिंह यादव की कहानी चलती रही, प्रेम कहानी जो रही, लेकिन मुलायम सिंह की मां और उनकी पत्नी मालती को इस रिश्ते की खबर फिलहाल इसी बीच लग चुकी थी। कहते हैं मुलायम पर परिवार का दबाव भी बनाया गया, जिस वजह से इस रिश्ते में दूरियां भी आई, थोड़ा बहुत स्वीकारा भी नहीं ऑफिशियली तौर पर। मुलायम सिंह ने हमेशा इस रिश्ते को छिपा कर रखा गया, ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा बातें चलती रही। 1988 से पहले कोई भी जानता नहीं था कि मुलायम सिंह का एक और पुत्र प्रतीक है, और इसे कभी ऐसा कहा भी नहीं गया कि मुलायम सिंह यादव के ही वो बेटे हैं, और ऐसा कहा गया कि वो साधना के बेटे हैं। आपको बता दें कि अमर सिंह ने एक बहुत लंबी जंग लड़ी थी, क्योंकि साधना गुप्ता को उनकी दूसरी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल रहा था। 2003 में मुलायम सिंह की पत्नी की मौत के बाद अमर सिंह ने साधना और मुलायम के रिश्ते को एक बार फिर से हवा दी। साल 2007 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए स्वीकार किया था कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और उनका एक पुत्र प्रतीक भी है। और इसी के बाद पूरे देश को पता चला कि मुलायम की एक और पत्नी है और उनसे एक बेटा है जिसका नाम प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक लंबी लड़ाई अमर सिंह ने लड़ी थी साधना गुप्ता के लिए। इसी के बाद अखिलेश यादव अपने पिता से बेहद नाराज हुए और साधना गुप्ता से भी उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई, और अखिलेश यादव उसके बाद से ही मानने लगे कि जो जगह उनकी मां मालती की थी उस पर आकर साधना गुप्ता ने परिवार में दरार पैदा कर दी। फिलहाल साधना गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया। सीने में इन्फेक्शन की वजह बताई जा रही है। मेदांता में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।